हेलो साथियों, देखिए निषाद पार्टी संगठन की बैठक, मासिक बैठक महीने के 1 तारीख और 15 तारीख को होता है। तो आज 1 तारीख था, तो हम लोग सोचे कि आज बैठक, सबको पता था कि आज बैठक होने वाली है, तो हम लोग पहुँचे। तभी प्रवक्ता जी का फ़ोन आया कि नहीं, आप लोग यहाँ आए। हम उनके प्रवक्ता जी के आवास पे, उनके स्कूल पे हम लोग गए, क्योंकि हम पूरे संगठन के लोगों को मतलब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से मिलना था। इसलिए बरदुगनिया में प्रवक्ता जी का आवास है, घर है, तो वहाँ से नज़दीक है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट वहाँ गए और वहाँ से मीटिंग हुआ, हम लोगों की बातचीत हुई और वहाँ से जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से बात हुआ और उनसे टाइम लिया गया। उनके टाइम अनुसार 2-2:30 बजे का टाइम मिला, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से मीटिंग करने के बाद डायरेक्ट 2 बजे 2:30 बजे करीब हम लोग देवरिया कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे पहुँच गए और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से मुलाकात किए। और ये देखिए क्रिकेट खिलाड़ी सचिन के साथ प्रवक्ता जी हैं, और देखिए पहचान में नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए हमारे प्रवक्ता जी के पिताश्री, स्वर्गीय पिताजी श्री, और हम जैसे युवाओं के दादाजी, हमारे पूर्वज। और देखिए ये इनके मूर्ति के अनावरण के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी खुद यहाँ आए थे, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। इसलिए मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदने के बाद हम लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे पहुँच गए हैं, और यहाँ हम लोग बैठ के जिला अध्यक्ष जी का इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ ही देर में वो यहाँ उपस्थित होंगे और उनसे बातचीत, हम लोगों का मीटिंग होगा, और उनको मिठाई खिला के निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश निषाद जी के संग सभी निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को धन्यवाद देंगे। और अब देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठन के जिला अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, और हम लोगों की मीटिंग जारी है, और आगे देखिए और सुनिए। इतने लोगों का एक साथ जो है ले लीजिए, अरे हमारे कार्यालय पर अरे ये ना आप प्लीज हमारे पूरा लीजिए, आप खिलाइए, नहीं आप खिला दीजिए, आपको खिलाया जाएगा, हमारे अध्यक्ष खिलाएंगे। खींचिए भाई, बहुत शुभ मुहूर्त है भाजपा के साथ। जिला फतह किया है, और यह जिला संपूर्ण फतह किया है, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट फतह किया है। फोटो निकाले वो ये बहुत जरूरी है। खड़ा होइए, हमके अध्यक्ष जी का परिचय हो जाए। जय श्री राम, जय निषाद राज। मैं योगेश निषाद, निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष। मेरा घर नगवा ग्राम सभा में एक टोला है, मराठी टोला। नगवा ने हमारे यहाँ ठीक योगेश निषाद हो गया, योगेश। और आज का ये जो हम लोग का कार्यक्रम है, हमारे कार्यालय से भी दिशा निर्देश था कि पूरी टीम को लेकर के आप जाइए, और भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्हें पहले आप जा करके उनको धन्यवाद दीजिए। हमारे निषाद पार्टी को भी एक उचित अच्छा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपको हम लोगों ने सम्मान देने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ आपके वहाँ आपके कार्यालय मुनीब जी कहाँ, 337 विधानसभा क्षेत्र देवरिया से। कौन सा गाँव? ग्राम सरकारी कर्माजी बहुत सफाई लगाए वहाँ पे, और वहाँ कई सभाएं भी होती हैं, और मैं अपने और अपने पार्टी की तरफ से अरे
आप लोगों को शुभकामनाएं। जी नीर जी करवा तो ब्लॉक क्या बात ठीक बखरा जी जिला जय निषाद राज नाम राम आश्रय निषाद सिरोही के पास छितरुआ से और जिला महासचिव आप जिला महासचिव हो गए। हम सुदामा के साथ हम तो जिला महासचिव हम भी हैं अरे वाह साहब और ग्राम सभा कर्मी आप जानते ही हैं। हमारे पड़ोसी है। अरे जय श्री राम, जय निषाद राज। हमारा नाम गानू, रुद्रपुर डाला ग्राम, जिला देवरिया, जिला संयोजक। बहुत मैं साथ बता दो राजू साहब। अरे हम तो मैं जय सिंह निषाद, ग्राम शीतल माजा, और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। और मैं अपने पार्टी और अपने तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर सदानंद यादव मेरा नाम है। लीलापुर हमारे ग्राम का नाम है और एक पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, निषाद पार्टी का। और सर अपने तरफ से पार्टी की तरफ आपको हार्दिक अरे स्वागत है। ग्राम का निषाद, रुद्रपुर के बगल में सिमरौना गाँव, कार्यालय निषाद पार्टी का वहाँ से चलता है। और हमारा भी पद जिला महासचिव और अपनी पार्टी को गठबंधन के द्वारा पार्टी के शुभकामना। जय निषाद राज, जय श्री राम। मैं राम सिंह निषाद, ग्राम भिगवा, मैं जिला महासचिव का पद संभाला हूँ, फिर कमेटी के जिला अध्यक्ष का भी पद संभालता है। और हम आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए आपको बधाई देता हूँ। ये जीत का जय निषाद राज, जय निषाद। महिला निषाद, रुद्रपुर विधानसभा अध्यक्ष, ग्राम पोस्ट सिधई बाजार, जय निषाद। अच्छा राजेश सिंह जी हम लोगों के पुराने कॉमरेड हैं। बड़ा बहुत कभी मन करता है भी करते हैं, लेकिन और अजय जी से मैं शुरू करते हूँ। बाद में जो है मैं जाना कि निषाद पार्टी मैं जय श्री राम, जय निषाद राज, अजय सिंह। देश के और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व से मैं बहुत ही प्रभावित हूं और सभी मुझसे भी प्रभावित है। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। लखनऊ में रहता हूं और उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित विधानसभा से निषाद पार्टी प्रत्याशी था। किसी वजह से निषाद पार्टी में वह सीट अपने खेमे में नहीं ला पाई। इसका बहुत ज्यादा हम सभी को मलाल था, लेकिन अच्छी बात है कि भाजपा के खेमे में गई और हमारे गठबंधन के खेमे में। अच्छी बात यह है कि पूरे जिले की सबसे ज्यादा मतों से जीत के लाने वाले हम लोग उसको विधानसभा से ही हैं। तो ये हमारे आपका कुशल नेतृत्व हम लोग के लिए बहुत ही मतलब सिरोधार्य रहता है। हम लोग हमेशा आपकी तारीफ यहाँ से लेकर मैं राजेश बाबू से चर्चा करता रहता हूँ आपकी कि भैया के क्या समाचार है, स्वास्थ्य कैसा है। इसलिए कि हम इस जिले से और इस विधानसभा से आते हैं और अब हम लोग गठबंधन में हैं। ऐसे गठबंधन में है जो जीवन पर्यंत चलने वाला गठबंधन है। और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से निषाद पार्टी में जरूर हूं, लेकिन माननीय बंसल जी, माननीय स्वतंत्र देव जी हमारे आवास में हमेशा आते हैं, हम लोग उनके यहाँ जाते हैं। यहाँ तक कि मैं नड्डा साहब से मिलने गया था तो बोले आपका परिचय के मोहताज नहीं हूं मैं। उन्होंने मेरा परिचय मुझे दिया तो मुझे बड़ा फक्र हुआ कि देश का राष्ट्रीय नेतृत्व तो मेरा परिचय मुझे ही दे रहा। धन्यवाद। के कार्यालय पर आप सब आए हैं, मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। निषाद पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को न केवल एक विश्वस्त सहयोगी मिला है, बल्कि निषाद पार्टी के रूप में आज समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने वाला एक संगठन आज समाज में उठकर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और एक चीज मैं बता दूं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप विकास का ग्रोथ देखें तो कभी हाई जंप नहीं किया है, धीमे मगर लगातार बढ़ते बढ़ते, और इसका आज जो है एक समय के बाद वह वृद्धि इतनी हुई है कि आज चारों तरफ दिखाई देने लगा। माननीय राजदेव जी गवाह हैं, 91 के पहले भी रुद्रपुर में हम लोग, मैंने 1 साल पहले से, मैं 2 साल पहले से मोटरसाइकिल लेकर के अपनी दौड़ता था, यहाँ वहाँ कौन जनसंघ भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है। तो एक धीरे धीरे जो है कारवां बनना शुरू हुआ, और उसका कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी व्यक्ति पर आश्रित होकर राजनीति नहीं किया, हमेशा अपनी विचारधारा को ही अपने काम करने का आधार बनाया। इसी प्रकार संक्षेप में लोग कह देते हैं निषाद पार्टी, यानी निषाद बिरादरी की पार्टी, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन नाम जो है, अब देखिए क्या लिखा है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है। तो निर्बल इंडियन, जिसके पास कोई बल नहीं है, ऐसे लोगों का इस शब्द में ही जो है, पार्टी के नाम में ही आपने अपनी सारी विचारधारा को समेट दिया है। तो आप और तेजी से प्रगति करें, और हम और आप मिल करके, ये आवश्यक नहीं है कि हर जगह हर किसी के सेंटिमेंट को हम संभाल सकें, और ये भी आवश्यक नहीं है कि हर किसी की भावनाओं को आप संभाल सकें। लोकतंत्र में वही लोकतंत्र सफल है जो समावेशी है, सर्व समावेशी, जिसमें सबको अपना अपना प्रतिबिंब नजर आता हो। लोकतंत्र केवल बहुमत का की सरकार नहीं होती है। लोकतंत्र वही सफल है जिसमें लगे, जिस देश के लोकतांत्रिक देश के लोगों को लगे कि इस देश के लोकतंत्र में हमारी भी हिस्सेदारी है, हमारी भी सुनी जाती है। और इसके लिए कई बार लोग कहते हैं अजय जी कि जातियों का ये बड़ा खराब ट्रेंड है, लेकिन जो हमारे समाज की सच्चाई है, उस सच्चाई को सामने रख करके हम इन शक्तियों को सही दिशा में अगर ले करके चल रहे हैं, अपने आप को समावेशी बना रहे हैं, तो ये देश की ताकत बनकर के आगे उभरेगा। और मुझे तो जब आप लोग कह रहे हैं जय निषाद राज, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भारत की जब भी निषाद राज का नाम आता है तो उसके साथ कोई भले ही न बोले भगवान राम, स्वाभाविक रूप से नाम जय निषाद राज मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दिमाग में जेहन में भगवान राम भी आते हैं। तो साथ बोलते हैं पहले ही आप जय श्री राम जय निषाद राज। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, केवल जय निषाद राज भी आप कह रहे हैं, तो उसके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम एक शब्द बोलें और वो दूसरा ना आवे, और दूसरा ना आवे, फीलिंग आ जाती है। तो जब वो आ गई, राम को कोई भगवान माने या ना माने, भगवान माने या ना माने, लेकिन भारत की संस्कृति का, भारत की सभ्यता का, भारत के धर्म का अगर कोई आधार स्वरूप एक नाम लिया जाए तो उसका नाम राम जी। यानी हम अपने आप को निषाद राज के नाम के साथ, भारत की संस्कृति के साथ एकाकार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे नेतृत्व के पास जो
केंद्रीय नेतृत्व है उसके पास यह समझ है कि हम जिस पार्टी से समझौता करने जा रहे हैं वह पार्टी भारतीय संस्कृति से भले ही उसकी व्याख्या न कर पाती लेकिन कहीं न कहीं गहरे तौर पर जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ करके निषाद पार्टी से समझौता किया। मैं भी आप सबका खुले हृदय से अपने इस कार्यालय में, मुझे पहले पता रहता तो अपने कम से कम जिला महामंत्रियों को, भाई हमारे यहाँ 4 महामंत्री होते हैं, 6-7 उपाध्यक्ष, 6-7 मंत्री होते हैं, उन सबको बुला लिया होता। ये तब की एमएलसी चुनाव के नाते सारे लोग व्यस्त हैं। बीच में आज माननीय मंत्री हमारे सुप्रताप शाही जी का आगमन हुआ है, तो बुला लेता तो आप सबसे मिल करके उन लोगों को भी बहुत प्रसन्नता होती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अब आपने कहा ना, ये भाजपा ही है जो अंबेडकर जी का जो राष्ट्रवादी सोच है, बसपा ने केवल उनके उस चिंतन को सामने लाया जिसमें वो सामाजिक कटुताओं का वर्णन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस चिंतन को सामने लाया जो एक राष्ट्रवादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चिंतन है, और इसी कारण उनको भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। तो कार्यक्रम लगातार चलेगा। आप सबको भी जो है हम लोग अपने कार्यक्रमों में भी आमंत्रित करेंगे, और मैं चाहूंगा अपनी बात समाप्त। हाँ, घुमाई तनी, हाँ तनी हरो, ठीक है, बहुत बढ़िया।